सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। किसी ने जो सुने तो एक वही मैसेज जो युगों युगों से संतों ने दिया कि ये एक ही कलाकार की पूरी सृष्टि, चाहे देखने में अलग अलग हैं सब, एक स्वभाव सबका अलग अलग, खाना पीना अलग अलग, फिर भी ये जो एक कॉमन थ्रेड है वो यही परमात्मा, ये सत्य, और जो ये नो वन बी वन का भी संदेश साथ ही कि ये जो यात्रा है, जो एक को जानकर एक होने वाली बात, ये एकत्व की बात है, ये वननेस की बात है कि कैसे ये जीवन में हर कोई जहाँ एक बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, कहीं से भी आ रहे हों, पर ये जब परमात्मा जीवन में आ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान से इस परमात्मा को हर समय 24 घंटे अपने अंग संग देख के दिल में एहसास इसका कर सकते हैं, तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये एकत्व हो जाता है। और इस एकत्व के बाद हर किसी से एक हो जाना संभव हो जाता है, बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, बहुत ही नेचुरली हर किसी के लिए मन में प्यार आ जाता है, आदर सत्कार आ जाता है, कोई दूसरा अपने से अलग लगता ही नहीं, सभी में एक ही परमात्मा दिखता है। तो ये ऊपरी रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी भी हम थिएटर में हैं जहाँ प्लेस को एक्ट करते होंगे, और कैसे उसमें चाहे कोई एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन होगा वो एक्टिंग कोई ब्रिटिश पर्सन की भी कर सकते हैं, वो और कोई रूप अपना धारण कर सकते हैं, पर ये जितनी देर के लिए वो एक्टिंग करनी है उतनी देर के लिए चाहे वो अपने आप को वैसे प्रदर्शित कर भी ले किसी और की तरह, पर स्टेज से उतरते ही वो तो वही इंसान है, चाहे वो स्टेज पे चढ़ के भी किसी और नाम से थे, पर असल जीवन में तो कुछ और ही है। उसी तरह एक हम अपने जीवन में भी देखें तो चाहे ये रूप रंग आकार पैदाइश कहीं का भी बैकग्राउंड हमारा हो, ये हमारा हकीकत नहीं है, ये तो इस परमात्मा ने एक किरदार की तरह ये भेज दिया इस संसार में। तो असल क्या है हम, ये आत्मा तो शरीर नहीं है, और ये परमात्मा आत्मा का ही मिलन सच्चाई है, क्योंकि ये परमात्मा खुद सच्चाई है, यही सच है, यही समय के साथ नहीं बदलता, यही नहीं कटता, इसी का एक विस्तार सीमित नहीं है, ये समय के साथ नहीं बदलता। तो कैसे जब इस स्थिर के साथ मन जुड़ जाता है तो असल में हम जीते जी भी स्थिर हो जाते हैं, जीते जी इस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, और फिर इसी जीवन के दौरान इसके साथ हर समय जुड़ेंगे तो ये मोक्ष मुक्ति, ये साल्वेशन की बात कि ये हकदार भी तभी बनेंगे जब हर पल जीते जी इसको मन में बसाएंगे। तो कैसे एक जीवन में जहाँ मानवीय गुणों की बात होती है, ये ह्यूमन वैल्यूज की होती है, ये भी तभी स्वाभाविक आ जाते हैं जब जीवन में एक परमात्मा को इस कदर बसाया कि इसके साथ के जुड़ी हुई हर गुण हमारे जीवन में आ गए। ये जैसा असीम है तो ऐसे ही हमने अपने मन को भी विशाल करना है, एक दूसरे से एक खटास के भाव, एक नफरत के भाव, तंगदिली में नहीं फंसना है। ये परमात्मा को अक्सर प्यार के साथ ही बोलते हैं कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। उसी तरह प्यार बन के हर किसी को हमने भी प्यार बांटना है। ऐसा कोई भी मानवीय गुण अगर हम देख लें वो उत्पन्न इस परमात्मा से ही है, और जितना ज्यादा ये आत्मा इस परमात्मा में लीन हो जाएगी, इसमें एक मिक हो जाएगी, उतना ही असल का इंसान हम बन के ये मनुष्य का तन मिला है तो
ऐसा ही जीवन भी जिएंगे। फिर ये कोई बनावटी गुण नहीं होंगे कि कुछ चंद व्यक्तियों के साथ आज है, मिलना है तो कुछ घंटों के लिए अच्छे बन गए। नहीं, भक्त तो हर समय का ही भक्त होता है, कुछ घंटों का भक्त नहीं होता। चाहे वो सत्संग में है उस समय या घर में या कामकाज में, भक्त तो भक्त ही होगा। जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्कूल के अंदर भी उस समय है तो भी वो स्टूडेंट ही कहलाया जाएगा। जब वो समर ब्रेक पे हैं अपनी छुट्टियों पे, तो भी कोई पूछे आप क्या करते हैं तो जवाब में यही आएगा, हम स्टूडेंट हैं। चाहे वो पूरी छुट्टियों में एक किताब एक अक्षर भी ना पढ़ा हो, वो रहेंगे तो स्टूडेंट्स ही। तो ऐसे ही एक जीवन भक्त का, जहाँ हर समय 24 घंटे की भक्ति है, ये उठते बैठते सोते जागते अपने सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कर्तव्यों को निभाते हुए भी भक्ति ही भक्त हर समय करता है। कोई काम में जब प्राथमिकता इस परमात्मा को दी जाए, वो स्वाभाविक रूप में ही भक्ति बन जाती है। ये एहसास की बात है, ये एक में खोकर उसी से अपने आप को अलग ना महसूस करते हुए, तो ऐसा ही जीवन जीना भक्तों ने सिखाया है। वरना तो जिस समय हम इस परमात्मा को भूल जाएं, वही अहंकार भी मन में साथ ही आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी, अंधेरे आ जाएंगे। तो ऐसा भी स्वभाव बन जाता है इंसान का कि फिर एक दूसरे से नफरत करने के अनेकों कारण बना लेगा, जो कारण होगा भी नहीं। ऐसे भी कह देंगे कि वो इंसान पसंद नहीं है, कारण नहीं पता क्यों नहीं अच्छा लगता, बस अच्छा नहीं लगता, ऐसा तक कह देते हैं, सोच बना लेते हैं, बेवजह ही नफरतों के कारण बन जाते हैं। और जैसे संसार में हम देखते हैं that people do odd things to get even, कि किसी के लिए एक मन में बात रख ली कि ये इंसान ने एक समय पे कुछ ऐसी बात कह दी थी, वो आज तक दिल में है हमारे, उस इंसान को माफ नहीं कर पा रहे, उस इंसान के साथ प्यार नहीं कर पा रहे, इतने हिसाब रख के बैठे हैं, इतना बोझ हम अपने अंदर मन के बनाकर बैठे हैं कि ये एक समय आएगा तो उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके ये बोलूंगा, ये करूंगा। ऐसे तो ये स्कोर सेटल हो रहा है आज की दुनिया में कि किसी ने कुछ कहा तो उससे बढ़ चढ़कर और बुरा उसको कह दिया जाए, जबकि ये इंसान का किरदार तो इस परमात्मा ने प्रेम बनाकर रखा है। तो कैसे हम अपने से अलग ही व्यवहार करते जा रहे हैं, जो मूल रूप में ये परमात्मा के गुण है हम में, उससे तो काफी अलग हैवानों वाला जीवन जी रहे हैं। तो जीवन के श्वास बहुत ही अनमोल हैं, इनको व्यर्थ नहीं जाने देना, वरना तो एक पल लगता है सूक्ष्म सा भी अहंकार आने में, ये इतना छोटा भी कि खुद को भी अक्सर पता नहीं लगता कि इस समय वो विनम्रता हमारे अंदर नहीं है, एक अहंकार ने उसकी जगह ले ली है। जैसे एक कहानी भी है जहाँ एक इंसान अपने गुरु के पास, पहले उनके बचपन में उनके शिष्य होते हैं और फिर कामकाज किसी और शहर में करके बहुत ही धन दौलत कमाकर फिर अपने एक गुरु के पास आते हैं कि अब तो वो क्षमता आ गई है कि सेवा की जाए और कुछ दान दिया जाए। और फिर आते हैं और अब आके बहुत ही वो नामी उपाधि भी बन लग जाती है। तो दरवाजे पे जो खड़े होते हैं सेवादार, उनको नाम लिख के देते हैं अपना कि ये डॉक्टर, ये जो भी अपनी उपाधि लगाकर अपने नाम के साथ, और कहते हैं गुरु जी को दे दीजिए। वो जब ये नाम देखेंगे वो पहचान देंगे कि मैं ही हूँ और अंदर आने को कहेंगे। और वो सेवक जाकर गुरु को देता है, पर गुरु कहता है मैं नहीं जानता ये कौन है। और फिर यही बात कन्वे की जाती है। इस बार वो अपनी उपाधि हटा के सिर्फ नाम लिख कर देते हैं
और अपने आप की ये गलती रियलाइज करके, और इस समय वो एंट्री मिल जाती है, गुरु आने देते हैं। और जब वो भेंट के लिए बहुत ये जो भी सामग्री लाए होते हैं वो रखते हैं, चाहे वो रखने के समय वो सामान से कोई भी आवाज नहीं आती, फिर भी गुरु ऐसा कहते हैं कि अगर रखना ही था, कुछ भेंट करना ही था, तो बहुत आराम से रखते, इतना शोर क्यों मचा के रख रहे हो। और अब वो व्यक्ति सोच में कि मैंने तो कोई शोर ही नहीं किया, बहुत आराम से, तो गुरु समझाते हैं कि ये अहंकार के शोर की बात है, कि ये कोई आस्था मन में ऐसी नहीं लेके आए हो कि कुछ एक समर्पित भाव से कि परमात्मा की दी गई दात है और इसको सेवा में लगाना है, पर ये दिखाने के लिए कि यहाँ किसी के पास और इतनी धन दौलत नहीं जितनी मेरी, तो उस भाव से रख रहे थे। तो ये भाव का शोर है, तो भावों का शोर नहीं, आराम से विनम्रता से रखना चाहिए था। और ऐसा फिर ये सीख उस शिष्य को मिलती है, और उतने में यही भाव आता है मन में कि ये जीवन तो एक, हम जिसको अहंकार में रच लेते हैं कि हमारे शरीर में इतना बल है, हमारी बुद्धि इतनी तेज है, हमारा जीवन तो ऐसा है जैसा और किसी का होगा ही नहीं। तो बात वही कि इस कर्ता को हम भूल रहे हैं कि ये परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है। एक कस्टोडियन की तरह हमारे को ये कुछ साल मिले हैं शरीर की तरह लिए, और इसको सिर्फ सदुपयोग में ही लगाएं। अगर शरीर का बल है तो किसी को गिराने में नहीं, किसी को उठाने में वो बल का इस्तेमाल हो। एक अगर दिमाग भी तेज है तो चतुर चालाकियों में एक ना डरते हुए एक अपनी बुद्धि को भी सदुपयोग में लाएं। ये किस तरह से पूरे संसार का भला हो सकता है, ऐसे में लगाएं। ऐसे अनेकों पहलू जो भी हम देखें, हर एक के पीछे ये दातार ही है जो देने वाला है। बस मन को काबू हमने करना है, क्योंकि अक्सर चालाकी में हम ऐसा भी कर देते हैं कि हमारे अंदर अगर कोई नेगेटिव भाव आ रहे हैं, कोई चालाकियां आ रही हैं, तो भी तो परमात्मा ही ला रहा है वो ख्याल भी। तो बात वही कि यहाँ फिर हम समर्पित भाव भी नहीं रख रहे, यहाँ तो सिर्फ एक ऐसी ढाल बना के बैठे हैं कि हम कुछ भी गलत कर लें और नाम इस परमात्मा का लगा देंगे। तो बात वही कि जीवन में अपने हर किसी ने इस परमात्मा से जुड़ना तो है, पर सही कारण से, कोई लालच से नहीं, कोई इस वजह से नहीं कि परमात्मा से जुड़ेंगे तो उसके बदले जीवन संवर जाएगा, जीवन में उपलब्धियां आ जाएंगी, धन दौलत आ जाएगा, शरीर ठीक रहेगा। पर इसलिए जुड़ना है क्योंकि ये परमात्मा ही जुड़ने लायक है। बाकी सब माया संसार की क्षण भंगुर, इसने आज नहीं तो कल रूप बदलना है, चले जाना है। सिर्फ परमात्मा ही कायम दायम टिकने वाला। तो ऐसा ही एक ठहराव वाला जीवन, सहज जीवन हर कोई जीता जाए।